हाय फ्रेंड, आपका फिर से एक बार वेलकम है हमारे पाइपिंग नॉलेज चैनल में। वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्लांज के बारे में। फ्लांज क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। फ्लांज एक ज्वाइनिंग मेथड है। पाइप एंड वॉल्व एंड पंप में यूज़ करते हैं मोस्टली पाइप को ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाइप सपोज़ कीजिए कि हमें दो पाइप हैं, अगर हमें ज्वाइंट करना है तो हम या तो वेल्डिंग के मेथड से ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में डिसमेंटलिंग करना चाहते हैं या मेंटेनेंस के पर्पज़ से हम पाइप को ओपन करना चाहते हैं तो वेल्डिंग के मेथड से ज्वाइंट किए हुए पाइप को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर हम दो फ्लांज यूज़ करेंगे, दो फ्लांज लाइक दिस टाइप जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, फ्लांज यूज़ करेंगे और पाइप के इंड के साथ फ्लांज को वेल्डिंग करेंगे और फ्लांज को दूसरे फ्लांज से नट बोल्ट के ज़रिए, गैस्केट के ज़रिए उसको सील करेंगे। जब भी कभी मेंटेनेंस और किसी भी रीज़न से पाइप को रिमूव करना है तो ईज़िली हम डिसमेंटलिंग कर देंगे। तो पाइप का ज्वाइंट करने के लिए फ्लांज का यूज़ कर सकते हैं वहाँ जहाँ हमें डिसमेंटलिंग करना होगा। इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फॉर मेंटेनेंस वर्क के लिए। बेसिकली हमने ये समझा कि फ्लांज एक ज्वाइनिंग मेथड है। वेल्डिंग के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करने का मेथड फ्लांज ज्वाइंट मेथड ही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ फ्लांज क्या है। फ्लांज के ज्वाइंट करने के लिए बेसिक कंपोनेंट क्या क्या लगते हैं। तो लाइक अब ये देख सकते हैं कि ये साइड व्यू है, इंड व्यू है। फ्लांज जो हम टू फ्लांज पाइप ज्वाइंट विथ टुगेदर, इसको मैं आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। फ्लांज को बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो फ्लांज है, गैस्केट है, नट है, बोल्ट है, उसका वाशर है, उसमें नट बोल्ट और स्टड बोल्ट है। तो ये सब उसका बेसिक कंपोनेंट है। एक बेसिक डिफिनीशन अगर हम फ्लांज की बात करें तो फ्लांज इज़ ए मेथड ऑफ कनेक्टिंग पाइप, वॉल्व, pump and other equipment to form a piping system. It is also provide to easy access from cleaning, inspection or modification. Flange joint are made by the bolting together two flange with a gasket between the provide a seal. तो मोस्टली ये इंस्पेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए, ये सब के लिए फ्लांज को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लांज की बात करें तो मोस्टली 5 और 6 टाइप के टाइप्स ऑफ फ्लांज है बेस्ड ऑन द ज्वाइंट कनेक्शन क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन वेल्ड नेक फ्लांज, ब्लाइंड फ्लांज, स्लिप ऑन फ्लांज, सॉकेट वेल्ड फ्लांज, लैब ज्वाइंट फ्लांज और थ्रेडेड फ्लांज। ओके, फर्स्ट वन हम लोग वेल्ड नेक फ्लांज के बारे में बात करते हैं। वेल्ड नेक फ्लांज में वन साइड बट वेल्ड विद द पाइप, मतलब पाइप के ये जो कोनिकल साइज आपको दिख रहा है साइड, वो हम लोग पाइप के साथ कनेक्शन करते हैं। वेल्डिंग फ्लांज में इस टाइप से कनेक्शन होता है जो आप डिस्प्ले पे दिख रहा है। यहाँ पे जो पाइप है वो फ्लांज के साथ कोनिकल सेक्शन के साथ वेल्डिंग करते हैं और फ्लांज के पार्ट को बोल्टिंग कर देंगे। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लांज है वेल्डिंग फ्लांज। आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि इसमें वेल्डिंग फ्लांज में एक बट ज्वाइंट होता है, जैसा वेल्डिंग फ्लांज एंड बट वेल्ड, और तीनों में जो पाइप के साथ वो कनेक्शन दिखा रहा है डिस्प्ले पे। इसमें नीचे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लॉन्ग वेल्डिंग फ्लांज भी होता है जिसमें लॉन्ग निक होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग फ्लांज। वेल्डिंग फ्लांज का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग फ्लांज जो है वो बेसिकली यूज्ड इन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड वाइड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर फ्लक्चुएट करता है तब भी हम लोग वेल्डिंग फ्लांज का यूज़ करते हैं। जैसे ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में मोस्टली वेल्डिंग फ्लांज यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्लांज की हम बात करते हैं ब्लाइंड फ्लांज। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट ब्लाइंड फ्लांज। ब्लाइंड फ्लांज इज़ वेरी सिंपल। इसका यूज़ करते हैं पाइपिंग सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए और क्लोज करने के लिए। इसमें वन साइड दूसरे फ्लांज लगे होंगे और सेकेंड साइड पे ब्लाइंड फ्लांज लगाकर ब्लाइंड कर देते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। वन साइड WN फ्लांज लगा है और अदर साइड पे ब्लाइंड फ्लांज। इन दोनों के सेंटर में गैस्केट डालकर सील कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट। लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्लाइंड फ्लांज एप्लीकेशन। अगर हम ब्लाइंड फ्लांज एप्लीकेशन की बात करें तो ब्लाइंड फ्लांज आर यूज टू सील the end of piping system or pressure vessel opening. They are commonly used for testing the flow of gas or liquid through a pipe or vessel, in addition to allowing easy access to provide a pipe in case of work must be done inside the line. तो मतलब बेसिकली इसमें समझ में आता है कि ये सील करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। Now let's discuss about the third number of flange, threaded flange.
थ्रेडेड फ्लांज, इसमें फ्लांज के बोर में थ्रेड रहता है। बोर मीन्स पाइप के इन फ्लांज के इन साइड में थ्रेड रहता है, थ्रेड किया रहता है, और इसके अंदर जो पाइप है मीन्स ओडी, जो इसके अंदर पाइप जाएगा उसकी ओडी में थ्रेड किया रहता है। फिर दोनों को हम लोग ईजिली टाइट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल और ईजिली कनेक्शन ऑफ फ्लांज है। कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ वेल्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे इस टाइप के थ्रेडेड फ्लांज को यूज़ करते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ थ्रेडेड फ्लांज। और थ्रेडेड फ्लांज का आप ये डिस्प्ले पे पिक्चर देख रहे हैं, इसमें किस टाइप से थ्रेड रहता है। पहला जो हमारा नीचे थ्रेडेड फ्लांज है और ऊपर से पाइप, दोनों को हम लोग फिजिकली टाइट कर देते हैं। थ्रेडेड फ्लांज की एप्लीकेशन की अगर बात करें, थ्रेडेड फ्लांज आर नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसको हम लोग वेल्डिंग फ्लांज की तरह यूज़ नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। मोस्टली यूज़ इन यूटिलिटी सिस्टम। थ्रेडेड फ्लांज को हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं यूटिलिटी सिस्टम में, लाइक एयर की लाइन और वाटर लाइन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर, अगर किसी पाइप के वॉल थिकनेस अगर कम है तो हम लोग इस थ्रेडेड फ्लांज में उसका यूज़ नहीं कर सकते। नाउ डिस्कस अबाउट सॉकेट वेल्ड फ्लांज। ये आपके डिस्प्ले पे सॉकेट वेल्ड का पिक्चर दिख रहा है डिस्प्ले में। इसमें ओनली आउटसाइड में फिलेट जॉइंट होता है। इस आउटसाइड में सॉकेट वेल्ड का पिक्चर ये है। इसमें इनसाइड में सॉकेट बना होता है, और इस पे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि इसमें पाइप में फ्लांज में एक्सपेंशन गैप होता है। जब हम पाइप और फ्लांज में पाइप डालते हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो इसमें आउटसाइड में, आप ऑलरेडी मार्किंग देखें, आउटसाइड में वेल्डिंग होता है। बट पाइप एंड फ्लांज के जो इनसाइड में रिंग है, जो सॉकेट है, उस सॉकेट में स्मॉल गैप हम लोग देते हैं, वो एक्सपेंशन गैप उसको बोलते हैं। एज पर प्रोसीजर उसको एक्सपेंशन गैप बोला जाता है। तो लो प्रेशर, इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें सॉकेट वेल्ड फ्लांज की, तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के लिए सूटेबल है और इसे यूज़ कर सकते हैं सॉकेट वेल्ड फ्लांज। नाउ डिस्कस अबाउट स्लिप ऑन फ्लांज। स्लिप ऑन फ्लांज आपके डिस्प्ले पे है। इसमें स्पेशल ये है कि इसका ओडी और इनसाइड फ्लांज ऑफ द बोर, इसके पाइप का ओडी एंड इनसाइड फ्लांज ऑफ द बोर डाया इक्वल होता है। इस पाइप के अंदर और अंदर पास करवाते हैं पाइप के अंदर हम लोग फ्लांज के अंदर हम लोग पाइप डालते हैं और दोनों साइड से वेल्डिंग करते हैं। हम इससे पहले सॉकेट फ्लांज देखें, उसमें सॉकेट बना होता है, इससे नीचे रहता है और इसमें आउटसाइड से वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। सॉकेट वेल्ड फ्लांज में अभी हमने देखा कि उसमें आउटसाइड से वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है, बट ये स्लिप ऑन फ्लांज में हम ईजिली आउटसाइड से और इनसाइड से, दोनों साइड से वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट फिगर में आप इसको देख सकते हैं कि सॉकेट वेल्ड फ्लांज में आउटसाइड और इनसाइड दोनों वेल्डिंग होता है। हम आपको एक ऐसा पिक्चर दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी वेल्डेड हो चुका है। ये देखिए, इनसाइड से सॉकेट वेल्ड फ्लांज में हम लोग वेल्डिंग करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ स्लिप ऑन फ्लांज। अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्लिप ऑन फ्लांज की बात करें तो दे आर मेनली यूज्ड इन द फ्लूइड एट लो प्रेशर विद लिटिल रिस्क लीकेज। इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड दीज फ्लांज टुडे इन कूलिंग वाटर लाइन, फायर फाइटर लाइन, low pressure compressed air line and process line for substance and as a steam, oil, gas condensate। इसमें हम लोग देख, ये सॉकेट वेल्ड फ्लांज की एप्लीकेशन है। और सॉकेट वेल्ड फ्लांज नाउ, अब जो हम नेक्स्ट फ्लांज के बारे में बात करेंगे वो है लैप जॉइंट फ्लांज। लैप जॉइंट फ्लांज में दो कंपोनेंट होता है, फर्स्ट स्टब इंड एंड सेकेंड इंड बेकिंग फ्लांज। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि ये है स्टब इंड एंड नीचे वाले साइड में है लैप जॉइंट फ्लांज के बेकिंग फ्लांज। ये दो पार्ट होंगे। जो स्टब इंड है उसके नीचे वाले साइड से पाइप के साथ वेल्डिंग हो जाएगा और बेकिंग फ्लांज फ्रीली मूव कर सकता है। तो एक इंड पे पाइप और दूसरे इंड पे फ्रीली फ्लांज, जो बेकिंग फ्लांज है वो दोनों साइड सेम टाइप की पाइप के साथ कनेक्शन, उसके बाद उसमें गैस्केट और नट बोल्ट डाल के आप उसको लीकेज कर सकते। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पहला पाइप नंबर है वेल्डिंग के लिए, वो बट जॉइंट है, स्टब इंड में बट वेल्ड करते हैं और पाइपिंग फिटिंग्स के पाइप लगाते हैं। ये आप जो डिस्प्ले पे पिक्चर देख रहे हैं वो स्टब लैप जॉइंट फ्लांज के पिक्चर हैं। अच्छा, लैप जॉइंट फ्लांज हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ फ्रीक्वेंटली डिसमेंटलिंग करता हो, बार बार डिसमेंटलिंग करना होता है। तो नाउ अभी हमने देखा कि टोटल 6 टाइप के फ्लांज के बारे में स्टडी किया। फ्लांज के क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के होता है। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा वो कनेक्शन के बेस्ड हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो फेस के हिसाब से बता, हाउ कैन क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन द फेसिंग। अगर हम फेसिंग के हिसाब से क्लासीफाई करें तो ये फ्लैट फेस, रेज फेस, टंग एंड ग्रूव फेस, मेल एंड फीमेल फेस, रिंग एंड जॉइंट फेस।
अगर हम डिफरेंट टाइप अगले टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर रेटिंग। तो इस प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो 150 प्रेशर रेटिंग, 300, 400, 600 लाइक दिस टाइप, 2500 प्रेशर रेटिंग। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेशर। इसके पहले जो हमने देखा था वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फेस, और उसके पहले जो हमने एक्सप्लेन किया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस्ड ऑन द कनेक्शन। तो ये था फ्लांज के टाइप के बारे में, फ्लांज के टाइप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।